Hello, my dear friends. Welcome back to my channel. So, this is a part 5 of chemical reaction and equations. So, let's begin. So, today we are going to do double displacement reaction and precipitation reaction. So, what is double displacement reaction? A reaction in which there is exchange of ions between the reactants is called double displacement reaction. जब reactants अपने ions को change कर लेते हैं simply हम उसे double displacement reaction कहते हैं. Clear? Now let's understand precipitation reaction because these are both interconnected. The reaction in which precipitates are formed as one of the product. The white substance which is insoluble in water is called precipitate. अब इन दोनों को ध्यान से ज़रा समझ लो. मेरे पास जब कोई भी दो एलिमेंट्स या मतलब रिएक्टेंट्स ने अपने आयन्स को एक्सचेंज किया और उनके रिएक्शन के बाद जो वाइट सब्सटेंस फॉर्म होगा ना, जो वाटर में कभी भी मिक्स नहीं होता, इनसोल्यूबल होता है, वो वाइट सब्सटेंस प्रेसिपिटेट कहलाता है. एंड इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. एक बार अच्छे से एग्जांपल के साथ समझते हैं. तो ये एग्जांपल ली मैंने सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड की. ध्यान से समझोगे ना, दोनों अच्छे से समझ आ जाएंगे. दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है. ध्यान से सुनो. Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन, एक्वेमस है तो सोल्यूशन. अब जब इस सोल्यूशन को मैं रिएक्ट करवाऊंगी बेरियम क्लोराइड के साथ तो एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा बेरियम सल्फेट, जो पानी में इनसोल्यूबल होता है ना. जो पानी में जो चीज़ मिक्स नहीं हो सकती उसे हम इनसोल्यूबल इन वाटर कहते हैं. एंड रिएक्शंस में उसे प्रेसिपिटेट कहा जाता है. तो ये वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया है, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है. एंड यहाँ आयन्स ने आपस में एक्सचेंज किया है तो ये सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है. अब यहाँ आयन्स का चेंज हुआ है. ध्यान से देखो, हुआ है यहाँ पर आयन्स का चेंज. नहीं समझ आया? मैं बताती हूँ अभी. तो देखो यहाँ पर BaSO4 के साथ रिएक्ट हो गया, NaCl के साथ रिएक्ट हो गया, तो डबल डिस्प्लेस हो गया ना. इसने इसकी जगह ली, इसने इसकी जगह ली. यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, आयन्स एक्सचेंज हो गए. ये वाला भी इसी पार्ट में कवर कर ले, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. चलो, ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का गेन होता है या लॉस हो जाता है हाइड्रोजन का, ये याद रखना. रिडक्शन बिल्कुल इससे उल्टा है, अपोजिट है. लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन की एग्जांपल है ये. जब कॉपर पाउडर को हम हीट करते हैं, कॉपर पाउडर को क्या लिखेंगे हम? 2Cu. और उसे लेंगे हम किस फॉर्म में? पाउडर फॉर्म में. जब कॉपर को पाउडर फॉर्म में लिया जाता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो वो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, 2CuO. क्लियर? तो यहाँ ऑक्सीजन अलग थी पर इस 2Cu ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई. क्लियर? यहाँ अगर हम देखें, अगर हम CuO में इसी में H2 गैस को पास करवाएं इसी रिएक्शन में तो क्या होगा? ये ब्लैक कलर का है. ठीक है, जब इसको मैं H2 के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ और हीट कर रही हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा? Cu अलग हो जाएगा, H2 अलग हो जाएगा. तो यहाँ क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस को लिया गया है, इसने रिडक्ट कर दिया. Cu ने क्या किया भाई? ऑक्सीजन को छोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया. H2 ने ऑक्सीजन को ले लिया, ऑक्सीडेशन हो गया. तो ये यहाँ अब हम इस रिएक्शन को क्या बोले? पेपर में आ जाएगा. ऑक्सीडेशन ट्रिक कर क्या हो गया? रिडक्शन. तो इसके लिए भी सोल्यूशन है रिडॉक्स रिएक्शन. जहाँ बहुत ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. देखो मिलके बना हुआ है ना, रिडक्शन का रेड, ऑक्सीडेशन का ऑक्स, रिडॉक्स रिएक्शन. क्लियर? ये कुछ एग्जांपल्स हैं, अच्छे से देख लेते हैं. यहाँ देखते हैं ZnO था, ये जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन. जब रिएक्ट करेंगे Zn अलग हो जाएगा, CO बन जाएगा. तो कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया, Zn ने रिडक्ट किया. सो ZnO गेट्स रिड्यूस्ड टू Zn, C गेट्स ऑक्सीडाइज टू CO. ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है.
फोर्थ एग्जाम्पल क्या है, MnO2 प्लस 4HCl, दैट इज़ जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, MnCl2 2H2OCl2। इसका मतलब क्या है, यानी MnO2 जो ये है इसने MnCl2 बन गया, रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन को छोड़ के इसने क्लोरीन को अपना लिया, एंड यहाँ जो ये HCl है ना ये ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। फिफ्थ एग्जाम्पल है लास्ट हमारे पास, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम को जब मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाऊँगी ना तो क्या बनेगा मेरे पास, 2MgO, दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका कलर क्या होगा, वाइट। तो यहाँ क्या हुआ, मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, यहाँ पर अकेला यहाँ ऑक्सीजन मिल गया, इसको गेन हो गया ऑक्सीजन का, दैट इज़ ऑक्सीडेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन। थैंक यू, बाय बाय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जो भी करना है ना अपने दिल से करना, मेरे कहने पर मत करना, अगर पसंद आई हो तभी करना।